कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए शिव महापुराण की जय, बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, विगत दिनों से मैं आपको शिव महापुराण बाँच करके आपको सुना रहा हूँ। ये शिव महापुराण बहुत ही प्राचीन हमको मिली हुई है पुस्तक। मैं इसलिए आपको सुना रहा हूँ क्योंकि इसके बाद ये पुस्तक नष्ट हो सकती है, क्योंकि इसके पन्ने जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं। तो देखिए साथियों, इस शिव महापुराण में दिया हुआ है 27वां अध्याय। 26 अध्याय तक मैं आपको सुना चुका हूँ। जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो सब जानते हैं। तो देखिए 27वां अध्याय के अंतर्गत शिव जी का भिक्षुक का वेश धारण कर हिमाचल से प्रार्थना करना बतलाया गया है। तो देखिए, प्रसन्न होकर गिरजा बोली, हे प्राणनाथ, क्या आपने मुझे भुला दिया? मैंने तो आपके ही अर्थ हठ से दक्ष यज्ञ का विध्वंस किया। मैं वही सती हूँ। अब तो तारकासुर से दुखित देवताओं के कष्ट निवारण के लिए मैंने मैना के यहाँ जन्म लिया है। अब तो यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे पति बनने की कृपा करें। अब मैं पिता के पास जाकर यह सब प्रसन्नता का वृतांत सुनाए देती हूँ, और आप भी भिक्षुक बनकर मेरे पिता से मेरी याचना करें, जिससे वे आपके साथ मेरा विवाह कर दें। इससे प्रथम ऋषियों ने भी उन्हें समझा कर रखा है। हे प्रभु, मेरे पहले जन्म में मेरा विवाह शास्त्रानुकूल नहीं हुआ। मेरे पिता ने भी नवग्रह आदि पूजन नहीं किया, तभी तो मेरा आपके साथ बिछोह हो गया। अब तो विधि पूर्वक विवाह होना चाहिए। उसमें प्रथम विधान यही है कि कन्या के पिता से कन्या की याचना करें, वह आप ही करें, और मेरे पिता को भी मालूम हो जाए कि मैंने तप द्वारा सफलता प्राप्त कर ली है। यह सुनकर सदाशिव बोले, हे देवी, जैसा आप उचित समझो मैं वैसा ही यह मंगल कार्य करने को तैयार हूँ। हे देवी, ब्रह्मा आदि सभी चराचर जीव अनित्य हैं। केवल हम दोनों ही नित्य एवं सारे जगत के कर्ता हैं। हम ही अपने वश होकर अवतार धारते हैं, और तुम ही रज तम सत्व तीनों गुणों से युक्त प्रकृति हो, और मैं समस्त प्राणियों की आत्मा हूँ। विकार रहित भक्तों की रक्षक हूँ। हे पार्वती जी, पिता के घर तुम्हारे न जाने से मुझे वहां जाकर याचना नहीं करनी पड़ेगी। हे प्रिय, मांगना अत्यंत दुखदायक है। मांगने वाला मनुष्य नीचों के समान होता है। यद्यपि तुम्हारे पिता दानी एवं उदारात्मा हैं, उनसे जाकर मैं किस प्रकार से याचना करूं? तब सदाशिव के इस प्रकार के वचन सुनकर गिरजा बोली, हे प्रभु, आप आत्मा हो और मैं प्रकृति हूँ। हम दोनों यद्यपि स्वतंत्र हैं, फिर भी भक्तों के अधीन हैं। जब ऐसा हो तो
ऐसा हो तो फिर विचार करने की आवश्यकता ही क्या है। आप तो केवल मेरे ही वचन पूर्ण करें। श्री हिमाचल जी को जाकर कहें, मुझे अपनी कन्या का सौभाग्य दो और इसी के द्वारा लोकों में यश कीर्ति प्राप्त करो। यह भगवान की एक लीला है जिसे सुनकर एवं गाकर मनुष्य संसार सागर से बिना परिश्रम पार हो जाए। इसलिए कन्यादान करके पुण्य के भागी बनो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी। श्री पार्वती जी इस तरह उनसे प्रार्थना करके और नमस्कार करके चुप हो गई। फिर भगवान शंकर जी ने तथास्तु कहकर वहां से प्रस्थान किया। कैलाश पर पधारे। वहां नंदीश्वर आदि मुख्य मुख्य गणों को यह संपूर्ण वृतांत जाकर सुनाया। वे भी सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। ये अध्याय समाप्त होता है। 28वां अध्याय चालू होता है, जिसमें श्री पार्वती जी का घर में आना किस प्रकार से आना है देखिएगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी। उसके बाद सफलता पाकर श्री पार्वती जी अपने माता पिता के घर को चल पड़ी। तब तो हिमाचल और मैना श्री पार्वती का शुभ आगमन सुनकर अपने पुरोहित, संबंधी, मित्र आदिकों को साथ में लेकर विमान पर चढ़कर नगर के बाहर श्री पार्वती जी के दर्शन के लिए आए। यह सुनकर पुर निवासी भी आ पहुंचे, जय जयकार करने लगे। राजमार्ग में स्त्रियां मंगल कलश लेकर नाचने लगीं। सौभाग्यवती नारियां हाथों में दीपक सजाकर मंगल गीत गाने लगीं। ब्राह्मण स्वस्थ वाचन करते हुए वेद ध्वनि करने लगे। शंख आदि अनेकों बाजे बजने लगे। श्री पार्वती जी पधारी, अपने माता पिता को प्रणाम किया। उन दोनों ने कंठ से लगाकर आशीर्वाद दिए। श्री पार्वती जी अपने भ्राता तथा भौजाइयों से भी प्रसन्नता पूर्वक आकर मिली। सभी के मुख से यही शब्द निकल रहे थे कि श्री पार्वती जी ने अपने सदाचरण के द्वारा सारे नगर को एवं कुटुंबियों को पवित्र कर दिया है। विमानों में बैठे हुए देवता लोग पुष्प वर्षा करने लगे। श्री पार्वती जी को अतीव हर्ष के साथ नगर में माता पिता ले चले। नगर में पहुंचकर अत्यंत प्रसन्न होकर श्री पार्वती जी की प्रशंसा करने लगे। इसके बाद सबकी प्रसन्नता के लिए हिमाचल श्री गंगा जी पर स्नान करने को चल गए। उसी समय भगवान शंकर जी नट रूप धारण करके डमरू आदि बजाते नाचते हुए मैना के समीप आकर नाचने लगे तथा सींग डमरू की सुंदर ध्वनि करने लगे, जिसे सुनकर एवं देखकर नगर निवासी और मैना तो मोहित हो गई। श्री पार्वती जी भी उनका त्रिशूल आदि चिन्ह देखकर अपनी सुध बुध भूल गईं। अपने अंतःकरण में भगवान शंकर का ध्यान करके बार बार यही प्रार्थना करने लगी कि हे रुद्रदेव, आप ही मेरे पति बनो। और सदाशिव भी अपने अंतःकरण से यही वर देकर फिर नाचने लगे। तब मैना स्वर्ण पात्र में रत्न आदि भरकर उन्हें भिक्षा देने लगी।
भिक्षुक रूप रुद्रदेव यह देखकर बोले, यदि आप प्रसन्न हो गई हो तो अपनी कन्या का दान मुझे कर दो। इस भिक्षा की मुझे जरूरत नहीं। ऐसा कहकर फिर नृत्य करने लगे। इतना सुनकर मैना क्रोध में आ गईं और उन्हें बाहर निकालने के लिए तत्पर हो गईं। तब तक हिमाचल भी गंगा स्नान करके लौटे। अपने आंगन में भिक्षुक को देखकर मैना से सारा वृतांत भी सुना। तब तो हिमाचल भी क्रोध करके नौकरों से बोले, इस नट को शीघ्र ही बाहर निकाल दो। नौकरों ने उन्हें अग्नि के समान तेजस्वी देखा। वे सदाशिव को छू भी न सके। तब सदाशिव ने अपने तेज से विष्णु आदि स्वरूप सब रूप दिखाए। उन्हें देखकर हिमाचल भी अत्यंत आश्चर्य में आ गए। फिर भगवान रुद्र ने श्री पार्वती जी के साथ हिमाचल को अपना महाअद्भुत रूप दिखाया। फिर पार्वती जी की याचना करने लगे, किंतु शिव माया से मोहित हो हिमाचल ने उनके वचन नहीं माने। तब तो भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद ही मैना तथा हिमाचल को समझ आई, अरे यह तो स्वयं भगवान शिव ही थे, जो स्वयं पधार कर कन्या की भिक्षा मांगने आए थे। हमने क्या किया, सदाशिव को विमुख होकर लौटा दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, शिव महापुराण के अंतर्गत जितने भी इसमें दिए हुए हैं कथा वगैरह जो भी दी हुई है, इससे आपकी जो भी शंका हो, जो भी दूसरे लोग इसमें जो है हस्तक्षेप करते रहते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, किसी भी समुदाय से संबंधित रखते हों, अगर वो शिव द्रोही हैं, शिव की आलोचना करते हैं, तो उनको मुंह बंद करने के लिए ये शिव महापुराण में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर भी दिया हुआ है। आप उनका मुंह बंद कर सकते हैं और अपनी जिज्ञासा भी रख सकते हैं। तो देखिए साथियों, शिव महापुराण में आपको सुना रहा हूँ और मैं सुना रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। दोनों ही भाग्यशाली हैं। ये भाग्यशाली लोगों को ही मिलता है शिव महापुराण सुनना और सुनाना। इसके बाद आपको 29वां अध्याय में बतलाऊंगा, जिसमें शिव माया वर्णन दिया हुआ है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।